नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं सानिध्य भट्ट स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात करी थी शशि रासम के जीवन के शुरुआती दौर की कहानी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप पार्ट 1 देखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शशि रासम के जीवन की बाकी की कहानी। शशि रासम एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसका नाम ही काफ़ी था उसके विरोधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए। कहते हैं एक बार शशि रासम का किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया था। शशि रासम को खबर मिली कि वो व्यक्ति फन एंड फूड नाम के एक रेस्टोरेंट में है। शशि रासम वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। गुस्से से लाल शशि रासम ने उस व्यक्ति को ऐसी सज़ा दी कि लोग उसका नाम लेने से भी घबराते थे। शशि रासम ने उस व्यक्ति को पीटा, उस व्यक्ति को बहुत पीटा और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। शशि रासम का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। इतने में शशि रासम को याद आता है कि जो ये रेस्टोरेंट का मालिक है, इसने कई समय से उसे हफ्ता नहीं दिया था। उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि उसने इतने लंबे समय से उसे हफ्ता क्यों नहीं दिया। इस बात पर रेस्टोरेंट का मालिक बहाने बनाने लगा, जिससे शशि रासम का गुस्सा और बढ़ गया। शशि रासम ने रेस्टोरेंट के मालिक का हाथ पकड़ा और उसमें अपना चाकू घोंप दिया। चाकू घोंपते वक्त शशि रासम ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि अगर अगली बार हफ्ता देने में या पैसा देने में देरी करी तो उसका ये हाथ उसके शरीर से अलग होगा। ये बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो इतना डर चुका था कि उसने इतनी भी हिम्मत नहीं करी कि वो जाकर के पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सके शशि रासम के खिलाफ। रेस्टोरेंट के मालिक के हाथ में आज भी उस चाकू के घोंपे हुए का निशान मौजूद है, जो उसे उसकी कमज़ोरी की याद दिलाता रहता है। शशि रासम के इलाके में कोई दूसरा बदमाश कदम रखने की सोचता भी नहीं था। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। शशि रासम अपने इलाके का बेखौफ बादशाह था। लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो महाराष्ट्र सरकार ने पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स को हिरासत में लेकर अरेस्ट करना शुरू कर दिया। शशि रासम को भी कानून के तहत जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन शशि रासम को मुंबई से बाहर कल्याण जेल में भेजा गया, जहां शशि रासम की ताकत को तोड़ने का अंदाजा था। लेकिन शशि रासम 1 साल के अंदर जेल से बाहर आ गया। लेकिन किस्मत ने उसे एक और चुनौती दी। 1977 में शशि रासम को एक अन्य मामले में फिर से आर्थर रोड जेल भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात कुंदन दुबे से हुई। कुंदन दुबे ने रमानायक के भाई का कत्ल किया था और इस वजह से वो जेल में सज़ा काट रहा था। जेल में शशि रासम और कुंदन दुबे के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो एक दूसरे को भाई मानने लगे थे। कुंदन दुबे जानता था कि शशि रासम जिस मामले में अंदर आया है उसे जल्द ही बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जेल के बाहर कुंदन दुबे के परिवार को परेशान किया जा रहा था। रमानायक और अरुण गवली ने उसकी फैमिली को परेशान करना शुरू कर दिया था। ये बात कुंदन दुबे ने शशि रासम को बताई। शशि रासम ये सुनकर चुप कैसे रहता। जैसे ही उसकी ज़मानत हुई, वो अपने घर जाने के बजाय सीधा अपने अड्डे पर गया, वहाँ से तलवार उठाई और अकेले रमानायक के घर जा पहुँचा। रमानायक के घर पहुंचकर उसने बिना किसी डर के तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। उसके गुस्से की आग अरुण गवली के घर तक भी पहुंची, जहां उसने जाकर तोड़फोड़ मचाई। इस घटना के दौरान बाबू रेशीम भागने में कामयाब हो गया। शशि रासम ने तोड़फोड़ करते हुए कसम खाई कि अगर किसी ने भी कुंदन दुबे के परिवार को परेशान किया तो वह उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। कहते हैं कि शशि रासम लगातार 3 से 4 दिनों तक रमानायक और अरुण गवली के घर जाकर उन्हें धमकी देता रहा। इस घटना ने रमानायक और अरुण गवली को ऐसा डरा दिया कि वो अपना घर छोड़कर वरदा राजन की शरण में चले गए। वरदा राजन की मदद से वो चैम्बूर में जाकर रहने लगे। 4 महीने तक वो वहीं रहे और इसी दौरान उन्होंने सोचा कि अब शशि रासम से निपटने का समय आ गया है। और अगस्त 1978 की शाम 5 बजे शशि रासम ताड़देव इलाके के एक बियर बार में बियर पी रहा था।
वहाँ उसे काफ़ी समय बिताया और नशे में धुत होकर रात करीब 11 बजे वहाँ से बाहर निकला। बाहर रमा नायक और अरुण गवली टैक्सियों में उसका वेट कर रहे थे, लेकिन नशे में होने के बावजूद किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाएं और अंदर जाकर के शशि रासम पर हमला करें। लगभग रात के 11:30 बजे शशि रासम बार से बाहर निकला। उसने फुटपाथ पर खड़े होकर टैक्सी ली और घर जाने के लिए रवाना हो गया। लेकिन उसी टैक्सी का पीछा 2 टैक्सियों ने किया। कहते हैं जिस पुल पर शशि रासम ने महादेव मान्य की हत्या की थी, उसी पुल पर उसने टैक्सी रुकवाई और मूंगफली लेने के लिए मूंगफली वाले के पास गया। जैसे ही उसने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, रमा नायक ने पीछे से आकर शशि रासम के गले पर चापड़ से जोरदार वार किया। यह वार इतना तेज था कि शशि रासम के गले से खून की धार निकल आई। इसके बाद सभी लोगों ने तलवारों और चापड़ों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन शशि रासम का जज्बा और ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। शशि रासम ने अपने अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी। वो घायल अवस्था में भागते हुए ब्रिज के नीचे उतरा और प्लेटफॉर्म पर जाकर पहुंच गया। उसने रेलवे पुलिस को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शशि रासम की पूरी बॉडी खून से लथपथ हो चुकी थी। जब पुलिस ने हमलावरों की तरफ अपनी बंदूक तानी, तो तब जाके रमा नायक, अरुण गवली और वो 12 लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। खून काफ़ी बह चुका था। शशि रासम ने पुलिस को अपना नाम और अपने घर का पता बताया, लेकिन इतना बताते ही उसने वहीं दम तोड़ दिया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। शशि रासम का छोटा भाई पुलिस में हवलदार की नौकरी करता था और वो क्राइम ब्रांच में था। 1995 में अरुण गवली को मर्डर केस के चलते क्राइम ब्रांच के अंदर रखा गया था। उसी कमरे में शशि रासम के छोटे भाई की 15 दिन की पोस्टिंग नज़र रखने के लिए हुई थी, उस सेल में जिसमें अरुण गवली अकेला रहता था। उस लॉकअप की चाबी शशि रासम के भाई के पास ही थी और उसके पास अरुण गवली को ठिकाने लगाने का मौका भी था। हवलदार रासम के अंदर अपने भाई की मौत का बदला लेने की आग जल रही थी और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने 1 हफ्ते तक अपने गुस्से पर काबू रखा। जब उसकी ड्यूटी रात की शुरू हुई तो उसने 3 दिन तक अरुण गवली के शेड्यूल को नोटिस किया। बावर्ची रेस्टोरेंट से अरुण गवली का खाना करीब 7:30 बजे आता था। कुमार नाम का व्यक्ति क्राइम ब्रांच में चाय सप्लाई करता था और अरुण गवली के लिए चरस लाता था। ये सब हवलदार रासम ने नोट कर लिया था। हवलदार रासम ने दुकान से एक उस्तरा भी खरीदा और उस्तरा चलाने की प्रैक्टिस भी करी। हवलदार रासम ने प्लान किया कि अरुण गवली के चरस पीने के बाद उस पर हमला किया जाएगा। चौथे दिन आधी रात को हवलदार रासम ने अरुण गवली के लॉकअप का दरवाज़ा खोला, लेकिन तभी उसके मन में अपने परिवार के प्रति इमोशन जाग गए। उसने सोचा, अगर मैं अरुण गवली को मार देता तो मेरे 3 साल के बेटे, 1 साल की बेटी और पत्नी का क्या होगा। ये सोचकर उसने अरुण गवली को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। सुबह जब अरुण गवली उठा तो हवलदार रासम ने उसे उस्तरा दिखाकर कहा, 4 घंटे पहले यही उस्तरा तेरी गर्दन पर होता और वहीं तेरा खेल ख़त्म हो जाता। उसने अरुण गवली से कहा, तू जब किसी को मारता है तो उनके परिवार और बच्चों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मैंने तेरे और अपने परिवार के बारे में सोचा। कहते हैं कि अरुण गवली ने सलाखों के बीच से हवलदार के पैरों को पकड़ा और अपने किए पर पछताया। जब अरुण गवली ने हवलदार रासम की बातें सुनी तो वो अंदर तक हिल गया। उसने सोचा, क्या मैंने भी कभी किसी के बारे में इस तरह सोचा है। हवलदार रासम ने उसे बताया कि कैसे उसकी एक गलती उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन उसने इंसानियत को चुना और उसे माफ़ कर दिया। इस घटना के बाद अरुण गवली ने हवलदार रासम का सम्मान किया और उनकी ईमानदारी की सराहना की। गवली ने अपने आपराधिक जीवन को छोड़ने का फैसला लिया और समाज की सेवा करने की ठान ली। शशि रासम की ये कहानी ना ही केवल एक गैंगस्टर के खतरनाक जीवन को दर्शाती है, मगर हमें ये सीख भी देती है कि आखिर में जीत सिर्फ सच्चाई और अच्छाई की होती है।
ये कहानी हमें ये सीख भी देती है कि अगर सही समय पर सही निर्णय लिया जाए तो एक इंसान अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप भी हमारे माध्यम से कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।